स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल में। मैं हूं मनीष और यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यूज, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो, जहाँ पर हम अपने एनिमल टॉपिक या फिर एनिमल किंगडम टॉपिक के, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जंतु जगत या फिर प्राणी जगत, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इन ए मलेरियल पैरासाइट शफनर ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन। मलेरिया के पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट में जो शफनर ग्रेन्यूल्स होते हैं, या इसको बोलते हैं शफनर, SCHUFFNER, शफनर्स, इनको डॉट्स भी बोलते हैं, शफनर डॉट्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? रेड सेल्स में, लीवर सेल्स में, सिग्नट रिंग स्टेज या सीजेंट स्टेज। तो जो ये शफनर ग्रेन्यूल्स हैं या शफनर डॉट्स हैं, ये मलेरिया के पैरासाइट में, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर ये शफनर डॉट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये बनते कब हैं? मलेरिया डिजीज में। मलेरिया जिसको होता है उसकी बॉडी में रेड सेल के अंदर शफनर डॉट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये ना अलग अलग डॉट्स हैं। अगर शफनर डॉट्स बन रहे हैं, SCHUFFNER, शफनर डॉट्स बन रहे हैं, तो मतलब जो बीमारी करने वाला मलेरिया है वो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है जेम्स डॉट्स, JAMES, जेम्स डॉट्स। इसका मतलब जो मलेरिया है बीमारी करने वाला, वो है मलेरिया ओवेल। ठीक है, अगला है जीमन डॉट्स, ZEIMMAN, जीमन डॉट्स। अगर ये डॉट्स प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब मलेरिया करने वाला ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, और अगर मॉरियर्स डॉट प्रेजेंट है, MAURERS, मॉरियर्स डॉट्स प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब जो मलेरिया करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा जो मलेरिया करने वाला ऑर्गेनिज्म है, जिससे मलेरिया रोग होता है, वो कौन है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, वो कौन है? प्लाज्मोडियम। और उसकी अलग अलग प्रजाति, उसकी अलग अलग स्पेशीज अलग अलग डॉट्स बनाती है। जैसे शफनर डॉट्स बनाएगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जेम्स डॉट्स बनाएगा प्लाज्मोडियम ओवेल, जीमन डॉट्स बनाएगा प्लाज्मोडियम मलेरी, और मॉरियर्स डॉट्स बनाएगा प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। अब ये डॉट्स या ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो जो आरबीसी होता है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, उसकी अलग अलग शेप के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म का शेप और साइज के हिसाब से इन डॉट्स का अलग अलग नाम रखा गया है, ताकि हम इससे होने वाली स्पीसीज को पहचान सकें। ठीक है, बस ये इतना सा है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजोइन इज ए फाउंड इन। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में जो हीमोजोइन है वो कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, हीमोजोइन बेसिकली एक पिगमेंट है। ठीक है, ये एक पिगमेंट है। ये रिलीज होता है तब जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है। जब हीमोग्लोबिन टूटता है मलेरिया के होने वाली डिजीज में, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में, तब ये पिगमेंट बनता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन। इसी के कारण ही ठंड लगती है इस मलेरिया के बुखार में। ठीक है, इसे बोलते हैं हीमोजोइन पिगमेंट्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बनता कब है? ट्रोफोजोइट स्टेज पर, सीजोइंट स्टेज पर, मीरोजोइट स्टेज पर, या क्रिप्टोजोइट स्टेज पर। ठीक है, तो जो हीमोजोइन जो यहाँ पर बनता है वो आपका बनता है ट्रोफोजोइट स्टेज पर। ठीक है, तो मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है। जो ट्रोफोजोइट स्टेज है
वहाँ पर क्या बनता है, हीमोजोइन पिगमेंट बनता है आरबीसी के अंदर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। बनना यहाँ पर चालू करता है, फॉर्मेशन जो होती है यहाँ पर होता है। ठीक है, हीमोजोइन का फॉर्मेशन। लेकिन मीरोजोइट स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पर ये हीमोजोइन जो है, ये हीमोजोइन जो है ये ट्रांसपोर्ट होना चालू हो जाता है ब्लड में। ठीक है, या ब्लड में डिसॉल्व होना चालू हो जाता है, बनेगा यहाँ पर, डिसॉल्व होना यहाँ पर चालू हो जाएगा और यहीं से दूसरी सेल्स में ये ट्रांसपोर्ट भी होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ब्लड के थ्रू। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है द इनफेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट का इनफेक्टिव स्टेज है। तो देखो, मलेरिया इन्फेक्टिव स्टेज होता है दो के लिए। ठीक है, मतलब इन्फेक्टिव स्टेज मैन के लिए पूछेगा तो क्या आंसर होगा, और अगर एनोफिलीज के लिए पूछेगा तो क्या आंसर होगा। ठीक है, ठीक, इन्फेक्टिव स्टेज मैन के लिए कौन सा होगा और एनोफिलीज के लिए कौन सा होगा, फीमेल एनोफिलीज के लिए। ठीक है, मैन में के लिए कौन सा होगा, स्पोरोजोइट, SPOROZOITE। मैन के लिए जो स्पोरोजोइट स्टेज होती है ना, वो होता है इन्फेक्शियस। ठीक है, या इन्फेक्टिव स्टेज। लेकिन जब हम एनोफिलीज की बात करते हैं तो एनोफिलीज में जो गैमिटोसाइट स्टेज होती है, गैमिटोसाइट स्टेज होती है, ये वाली इन्फेक्टिव स्टेज होती है फीमेल एनोफिलीज के लिए। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, जो ह्यूमंस के लिए स्पोरोजोइट स्टेज है ये इन्फेक्टिव होती है, लेकिन ये पाया जाता है फीमेल एनोफिलीज में। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज के सलाइवरी ग्लैंड में ये प्रेजेंट होती है। फीमेल एनोफिलीज के सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट प्रेजेंट होते हैं। जब वो ह्यूमंस को काटते हैं तो ह्यूमंस में मलेरिया स्प्रेड करते हैं, इसलिए स्पोरोजोइट जो है मैन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है। ठीक है, सेम ये गैमेटोसाइट जो प्रेजेंट होते हैं ये ह्यूमंस की आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमंस की आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। अब जब मच्छर ने काटा, ये फीमेल एनोफिलिस ने काटा इंसान को, तो उसकी आरबीसी में जो गैमेटोसाइट थे वो चले जाएंगे उस फीमेल एनोफिलिस की बॉडी में। तो इसलिए ये जो गैमेटोसाइट है ये इस प्रकार इस फीमेल एनोफिलिस के लिए इनफेक्टिव स्टेज की तरह काम करता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में दिया गया है ट्रोफोजोइट, सिस्ट, मीरोजोइट, स्पोरोजोइट। आपके पास दो कौन कौन से दो ऑप्शन है, या तो स्पोरोजोइट होगा या गैमेटोसाइट होगा। दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो स्पोरोजोइट दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय। जो सेरिब्रल मलेरिया है वो कौन करता है। ठीक है, मलेरिया भी अलग अलग टाइप का होता है, इसमें से हमसे पूछा है सेरिब्रल मलेरिया फाल्सीपैरम से, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, प्लाज्मोडियम ओवेल से, या प्लाज्मोडियम मलेरी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका फाल्सीपैरम। जो फाल्सीपैरम है, जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है, इससे होता है सेरिब्रल मलेरिया। इसके अलग अलग नाम भी हैं। पहला इसका नाम है मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया, MALARIA। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है सेरिब्रल मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया। इसी का जो तीसरा नाम है वो है ब्लैक वाटर फीवर। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं, तीनों नाम जो हैं किससे हैं, फाल्सीफेरम से, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम से। मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है, फाल्सीफेरम से, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम से। सेरिब्रल मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम से। ब्लैक वाटर फीवर किससे होता है, फाल्सीफेरम मलेरिया से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस केस में करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब भी और स्पीसीज के बारे में पूछे, जैसे यहाँ पर है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है,
इसमें आपको याद रखना है कि इसमें स्नफर डॉट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल से अगर पूछता है तो ये बहुत रेयर इसकी स्पीसीज होती है, ठीक है, बहुत कम पाई जाती है, तो ये रेयर स्पीसीज है प्लाज्मोडियम ओवेल की, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है तो ये लीस्ट फैटल होता है, मतलब सबसे कम, अगर इससे मलेरिया हुआ है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है, लीस्ट फैटल है ये, ठीक है, मतलब इसमें जान का नुकसान नहीं होता है। तो ये थे इसके ऑप्शन और उसका थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है इसको बोलते हैं बिनाइन मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है बिनाइन, BENIGN, ठीक है, बिनाइन मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। जब आप प्लाज्मोडियम ओवेल की बात करते हैं तो इससे होता है या तो ओवेल मलेरिया या फिर इसको बोलते हैं हम टर्चन मलेरिया, TERTIAN, टर्चन मलेरिया, ठीक है। अगला है प्लाज्मोडियम मलेरी, इससे इसको बोलते हैं क्वार्टन मलेरिया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ QUARTAN, क्वार्टन मलेरिया। तो क्वेश्चन, उसका ऑप्शन और उसके एक्सप्लेनेशन ये मैंने आपको समझा दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनफेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स फॉर फीमेल एनोफ्लीज। फीमेल एनोफ्लीज के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज है? स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, गैमेटोसाइट या ट्रोफोसाइट? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, कौन सा है? गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। जनरली फीमेल एनोफिलीज के लिए, यही एनोफ्लीज के लिए गैमेटोसाइट आपका करेक्ट आंसर होता है मोस्टली केसेस में, ठीक है। तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चंस, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।